खाना हो गया है कंप्लीट और ये पराठे घी में ही बनाई हूँ मैं। आज घी में ही सब्जी पराठा सब बनाई हूँ और ये मैं खाना किसी को खिलाना है, तो ये खाना वही मेरे को जाके वहाँ खिलाना है, वो मैं पैक कर रही हूँ। पराठे रख ली हूँ, 2 देसी घी से बना हुआ गुजिया, ये सब्जी फिर से मैं बनाई हूँ और ये हलवा। तो सारा कुछ घी और सेंधा नमक से ही बना है आज का शुद्ध सात्विक भोजन, जो मैं लेकर जा रही हूँ कहीं और वहीं पे ले जाकर खिलाने वाली हूँ। तो लोग बने रहिए, मैं बताती हूँ। कल का मेरा व्रत था और एकादशी व्रत करने के बाद यही किया जाता है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ खाना वाना बनाकर और ये है मेरा थैला, इसमें सब कुछ पैक है। दिखाऊँ ठीक से? लाइट भी ऑफ है, छोड़ो। अच्छा दिखा दे, छोड़ो बोलने से नहीं चलता। ब्लॉग बना रहे हैं मतलब कि सब कुछ परफेक्ट दिखाना चाहिए, तभी लोगों को समझ आएगा कि क्या है। ये थैला ली हूँ, पानी का बोतल है, इसमें दान दक्षिणा के पैसे हैं और ये मेरा थैला रेडी है। टिफ़िन वगैरह है, 3 टिफ़िन पैक कर ली हूँ और अब जा रही हूँ मंदिर। तो पहले ब्राह्मणों को खिला कर आ जाऊँगी, उसके बाद ही मैं खाऊँगी। पुण्य कमाने के लिए थोड़ा करना पड़ता है भाई, पता नहीं पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर करने में क्या जाता है ना। तो मैं अब सीढ़ी उतरते हुए चलती हूँ, फिर मंदिर में हो सका तो शूट कर लूँगी, फिर बताऊँगी। पंडित जी लोग को, ब्राह्मणों को पहले खिला के आ जाऊँ, ठीक ना। मेरे पूंछ है ना ये दोनों छोटे बच्चे, मैं कहीं भी जाऊँ ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मैं बोले घर पे रुको, मैं 2 मिनट में आती, तो दोनों मुझे जाना अब तैयार भी नहीं है। मैं थैला पकड़ के खड़ी हूँ, क्या करूँ। देखो ये आ गया, चल छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं गिर जाएगा, खराब हो जाएगा बेटा, छोड़। प्रसाद है इसमें, आ रही है। अगर मैं चली गई इनको बिना लिए हुए तो रोने लग जाएंगे। मेरा फेस इतना वाइट क्यों दिख रहा भाई, ज़्यादा पाउडर लगा ली हूँ क्या? थोड़ा पोंछना पड़ेगा। नहीं नहीं देखो ठीक है, लाइट की वजह से लग रहा था, पाउडर तो नहीं लगाई। चुन्नी से नहीं नहीं पाउडर नहीं लगाई, ये फ़ोन का कमाल है। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, मैं धूप में जाऊंगी और इतना वाइट फेस लगेगा। आएगा, आजा बेटा। चलो मैं चलती हूँ, निकल चुकी हूँ। चलो मंदिर। जय श्री राम। मैं मंदिर पहुँच गई हूँ अपना थैला प्रसाद लेकर। ये है श्री राम दरबार, हनुमान जी, मंदिर में सभी देवी देवता हैं। तो मैं मंदिर आ गई हूँ। पहले आप लोग भगवान जी को प्रणाम कर लो। श्री राधा रानी, श्री कृष्णा, ये लड्डू गोपाल है यहाँ पे, और ये माता रानी। तो सबको मैं प्रणाम कर चुकी हूँ। मैं बोली आप लोगों से भी मिलवा लेते, आप लोग भी प्रणाम कर लो। और ये मेरा बेटा भी प्रणाम कर रहा है। ये दोनों मेरे पूछ है, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ आते हैं, तो मैं ले आई इनको। ये मेरी बेटी प्रणाम करके बैठ चुकी है और मंदिर में इतनी भीड़ नहीं है। एक पंडिताइन आंटी है जो बैठी हुई बातें कर रही हैं फ़ोन पे, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ पंडित जी का इंतज़ार। पंडित जी मुझे बुलाकर खुद गायब हो गए। वो बैठे थे, 10:30 बजे का टाइम था, वो बुलाए थे मुझे। मैं बोली थी आ जाऊँगी प्रसाद लेकर, और पंडित जी को कोई आया और बुलाकर ले गया। तो कभी कभी नहीं, पंडित जी लोग के बातों का ना विश्वास नहीं करना चाहिए। अब मैं यहाँ बैठ के उनका वेट कर रही हूँ कि कब वो आएंगे, और जो भोजन बनाकर लाई हूँ मैं पंडित जी को खिलाना है मुझे, क्योंकि मेरा एकादशी का व्रत था और पंडित जी बोले थे कम से कम 1 ब्राह्मण या 2 ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। तो मैं जो भी बना के लाई हूँ यहाँ पे खिलाऊँगी उनको। और जब तक पंडित जी नहीं आ रहे तो मैं रामचरितमानस ही रखा हुआ था, बैठ गई और वो पढ़ने लग गई। मैं बहुत पहले भी पढ़ी हूँ, पूरा पढ़ी थी। 1 महीना लग गया था मुझे, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा था पेट में, तो मैं पढ़ी थी पूरा रामचरितमानस। डेली सुबह शाम पढ़ा करती थी। बहुत टाइम लग गया था क्योंकि ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाती थी, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। और ये पिक वगैरह दिखाकर अपनी बेटी को समझा रही थी किस टाइम का क्या क्या हुआ है। वो ये पुष्पक विमान है ना, हाँ, उसमें श्री राम अपने परिवार के साथ, ये देखो श्री राम दरबार है। तो ये मैं अपनी बेटी को पिक दिखा कर किस समय का क्या है वो समझा रही थी। बच्चे तो पिक देख कर समझते हैं ना। और मेरे बच्चों को मैं हमेशा ऐसे भगवान की बातें, कथाएं सब सुनाती रहती हूँ।
तो राम नाम मन दीप धरू, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारहूँ, जो चाहिसी उजियार। तो इसका मीनिंग है, तुलसीदास कहते हैं कि यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुख रूपी द्वार को जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। ओके, बाय बाय।